11 है और आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल में पढ़ाना है। और कहाँ से स्टार्ट करना है बाबू? क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करना है। ऐसा स्टार्ट करना है तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिएगा। 5-6 क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, उसको ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो समझ में आएगा तो कमेंट कर यस या नो जरूर बताइएगा हमें कि हाँ क्वेश्चन आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करें जो घन में से काटकर बनाया जाता है, बनाया जा सकता है। जिसके प्रत्येक किनारे की लंबाई 28 सेंटीमीटर, प्रत्येक किनारे की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। चलो बाबू क्वेश्चन क्या है यहां पर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोला? जो उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शंकु ज्ञात करना है, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। घन में से काटकर बनाया गया है। किस में से काटकर बनाया गया है? एक ठोस घन है जिसको काट कूट कर क्या बनाया गया है? एक शंकु जैसा बनाया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको घन पार कर दिखाते हैं। थोड़ा सा है, थोड़ा तिरछा उर्छा बन गया हल्का सा। ये आपका क्या है बाबू? घन है। इसी में से काट कर क्या बनाया जाता है बाबू? इसी को छील छाल कर किस रूप में रूपांतरित कर दिया जाता है? तो आपका ये किस रूप में? शंकु के रूप में बनाया जाता है। किस रूप में बनाया गया बाबू? शंकु जैसा बना दिया जाता है। ठीक है ना। अब एक बात को ध्यान दीजिएगा, इसका किनारा कितना दिल था बाबू? किनारा कितना है? 14 सेंटीमीटर का है। किनारा कितना है बाबू? तो 14 सेंटीमीटर का है। देखिएगा ध्यान से। ये आपका शंकु बना दिया गया था। इसका किनारा कितना दिला बाबू? तो 14 सेंटीमीटर का। किनारा कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो इसका यहां से लेके यहां तक ऊंचाई भी कितना हो जाएगा? ये 14 सेंटीमीटर। ये कितना सेंटीमीटर का है? 14 सेंटीमीटर का है। और यहां से लेके यहां तक कितना है? तो ये भी आपका 14 सेंटीमीटर का है। तो लिख सकते हैं, जरा ध्यान से एक बार देखना। ये आपका घन है। घन की किनारा कितना दिला बाबू? घन का किनारा 14 सेंटीमीटर। और यहाँ क्या बनाया गया है? शंकु। तो वही वाला आपका ना किनारा जो ऊंचाई के बराबर हो जाएगा इसका। तो शंकु की ऊंचाई और शंकु का व्यास दोनों को हो जाएगा, आपस में सेम हो जाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल में। हल में क्या लिखेंगे बाबू? दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई कितना बाबू? यहां पर हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये 14 सेंटीमीटर। क्योंकि शंकु का ऊंचाई और घन का किनारा दोनों आपस में क्या हो गया? सेम हो गया। क्योंकि उसी को छील छाल कर उसी ऊंचाई वाले क्या बना दिया जाता है? आपका क्या बना दिया जाता है? शंकु बना दिया जाता है। ठीक है। शंकु की ऊंचाई कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। और व्यास बताया जाए, व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2r। 14 सेंटीमीटर कितने बार में कटेगा बाबू? कितने बार में कटेगा? 7 बार में। हाँ 28 दिल था। अरे तो बोल देता यार एक बार, तो नहीं शुरू में गलती होता है तो बोल दिया कीजिए 28 दिल है सर। कितना दिया हुआ है? 28 दिया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 28 कर देते हैं। कहीं मिस्टेक रहे तो शुरू में ही बोल दिया कीजिए आप लोग। चलिए 28 दिया हुआ है। तो यहाँ शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा? यहाँ पर ही 28 सेंटीमीटर। और यहाँ भी कितना है? 28 सेंटीमीटर। यहाँ भी 28 सेंटीमीटर। इसका कितना आ जाएगा? किनारा त्रिज्या कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। क्या निकालना है बाबू? शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है ना। अब यहां पर हो जाएगा 1/3। पाई का मान 22/7। r का मान दिया हुआ है कितना? 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इंटू h का मान कितना है? तो 28
सेंटीमीटर। 1/3 22/7 गुने 14 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर गुने 28 सेंटीमीटर। अब क्या करना है बाबू, 7 से डिवाइड दीजिए, 3 से कटेगा नहीं, ऊपर में गुना करके 3 से बटा में ही छोड़ दीजिएगा, चाहे तो भागा देकर आप पॉइंट में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा इसका आंसर कितना आया। अब यहाँ पर क्या लिखे थे, ये आपका 28 सेंटीमीटर कितना किनारा वाला था, 28 सेंटीमीटर किनारा वाला एक घन बनाया गया था, उसको छीलकर क्या रूपांतरित किया गया, तो शंकु जैसा बनाया गया। शंकु की ऊंचाई वही रह गया, कितना रह गया 28 सेंटीमीटर, और शंकु का व्यास कितना रह गया 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखे क्या चीज, शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और शंकु का व्यास कितना है 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकाले तो कितना आया बाबू, निकल कर यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। तो निकालने के लिए क्या कार्य था, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान दिया हुआ है कितना है तो 14 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो गया, और एच का मान कितना है 28 सेंटीमीटर। 1/3 इंटू 22/7, आर का मान दिया हुआ है 14, तो 14 को दो बार लिखे हैं, 14 सेंटीमीटर गुना 14 सेंटीमीटर गुना 28 सेंटीमीटर। बाकी का काम आपको कमेंट बॉक्स में इसको आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत है किसी को समझ में आया, समझने में थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ था हमसे कि यहाँ पर 28 दिया हुआ था, हमने क्या करके बता दिया था 14 करके लिख दिया था, ठीक है ना। तो आप लोग 14 करके भी बना सकते हैं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपड़ा पकड़ दीजिए। कपड़ा था ना मिटाने वाला, जब उस क्लास में ले गया है क्या, उधर होगा देखो। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या में हो जाएगा 21 नंबर। इक्कीस का पहला, शीशे के एक ठोस गोले जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। क्वेश्चन देखने से आपको पता चलेगा कि आंसर कितना आएगा, जो कितना आ रहा है आंसर इसका, कोई बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं, सब अनपढ़ हैं आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ क्या चीज है, शीशे के एक ठोस गोले, शीशे के एक ठोस गोले कितना दिया हुआ है बाबू, उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया गया है, तो बड़ा वाला हो गया, और छोटका के लिए कितना दिल है 1 सेंटीमीटर, बड़ा वाला के लिए कितना है 8 सेंटीमीटर, छोटा के लिए कितना है 1 सेंटीमीटर। तो कितनी छोटे गोलियां बनाई जा सकती है, तो लिखेंगे बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या कितना है बाबू, यहां पर जाकर 8 सेंटीमीटर, बड़े गोले की त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर कितना हो गया, कैपिटल आर ले लेते हैं, ठीक है, बड़का के लिए तो कैपिटल आर ले लेते हैं। बड़े गोले की त्रिज्या कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, और छोटे गोले की त्रिज्या कितना बोला जा रहा था, छोटे गोले की त्रिज्या कितना है बाबू, तो यहां पर ही 1 सेंटीमीटर दिया गया, कितना दिया गया है 1 सेंटीमीटर। इसको हम लोग क्या से इंडिकेट कर देंगे, छोटा वाला आर से। अब लिखते हैं आगे, बड़े गोले का आयतन कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, तो पहले बड़े गोले का आयतन निकालेंगे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, तो यहां पर हो जाएगा कितना 4/3 पाई, बड़ा वाला आर का कितना हो गया था 8 सेंटीमीटर का क्यू। बस इसको यहीं पर छोड़ देंगे हम, ठीक है। अब उसके बाद छोटे गोले का आयतन,
छोटे गोले का आयतन, तो छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, तो 4 हो गया 3 पाई 1 सेंटीमीटर का कितना हो गया बाबू क्यू। क्या निकालना है बाबू, तो छोटे गोले की संख्या, छोटे गोलियां की संख्या बोल सकते हैं या फिर छोटे गोले की संख्या। तो क्या देना पड़ेगा हमको, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, बड़का में से छोटका को भाग दे दीजिए तो पता चल जाएगा कितना है यहाँ पर ही, तो 4/3 पाई इंटू 8 सेंटीमीटर का क्यू, और यहाँ पर ही 4/3 पाई इंटू 1 सेंटीमीटर पर कितना बाबू क्यू। 4/3 से 4/3, पाई से पाई कट गया, ऊपर कितना बच गया 8, 8 कितने बार लिखा गया है 3 बार, 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर, टोटल का अगर सेंटीमीटर सेंटीमीटर भाग देते हैं कट जाएगा, अब 1 से काटेंगे कोई कटेगा नहीं, टोटल गुना करेंगे कितना आ जाएगा 500 छोटे गोलियां, 512 छोटे गोलियां क्या किया जाएगा तैयार किया जाएगा। क्या बोला गया था, इस शीशे के एक ठोस गोले जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, तो कितनी बनाई जा सकती है, तो 512 तैयार किया जा सकता है, क्योंकि 8 दिया हुआ है, एगो 1 दिया हुआ है, तक बड़ा हो जाएगा एक छोटा हो जाएगा। बड़े गोले की त्रिज्या कितना हो गया बाबू आपका 8 सेंटीमीटर, छोटे गोले की त्रिज्या कितना हो गया बाबू 1 सेंटीमीटर, तो बड़े गोले का आयतन निकाले तो 4/3 इंटू पाई कितना दिया हुआ बाबू 8 सेंटीमीटर पर क्यू, छोटे गोले की त्रिज्या हो जाएगा 4/3 इंटू 1, 4/3 इंटू पाई 1 सेंटीमीटर के क्यू। जब भागा देंगे तो आपको पता चलेगा छोटे गोले की संख्या कितना निकल कर आया बाबू, कितना निकल कर आया 512 आया। कोई दिक्कत यहाँ पर समझने में किसी को, आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं, इसका सेकंड नंबर, थोड़ा सा और दूसरा डस्टर देखिए तो आप लोग, थोड़ा डस्टर देखिए तो एक और डस्टर देखिए तो उधर एक और है। चलो अब है 21 का दूसरा नंबर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले, कितने ठोस गोले बन सकते हैं, बन सकते हैं, और छोटे गोलों के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलो बाबू क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पर देखिएगा, कहता है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले कितना तैयार किया जा सकता है, ठीक है। और जितना तैयार होगा उसका क्या निकालना है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसका 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। सबसे पहले तो बड़ा वाला कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, छोटा वाला कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। जब भागा देके निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, टोटल 2 सेंटीमीटर वाला केगो गोला रेडी हुआ। जब वो रेडी हो जाएगा तो 2 सेंटीमीटर रेडी हुआ ना, तो उसमें से क्या निकालना होगा, छोटे छोटे जो गोला तैयार हुआ उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, हल में पहले जो दिया हुआ उसको लिखना है। क्या लिखना है बाबू, क्या लिखेंगे, बड़े गोले की त्रिज्या क्या लिखेंगे बाबू, बड़े गोले की त्रिज्या मतलब कैपिटल आर बराबर कितना बाबू, तो 8 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद छोटे गोले की त्रिज्या, छोटे गोले की त्रिज्या कितना हो जाएगा मेरे बाबू, यहाँ पर ही छोटा आर बराबर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। इसका आंसर आप लोग को पता चल ही रहा होगा कितना गोला तैयार होगा छोटा वाला जो। अब यहाँ पर देखते हैं, लिखेंगे बड़े गोले का आयतन, तो बड़े गोले का आयतन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, 4/3 पाई
कैपिटल आर क्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे 4/3 पाई। आर का मान कितना दे बाबू, तो 8 सेंटीमीटर का क्यू। कितना है, 8 सेंटीमीटर का क्यू। उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर लिखेंगे छोटे गोले का आयतन, तो छोटे गोले का आयतन 4 कितना बाबू, 3 पाई इंटू आर क्यू। तो 4/3 हो गया, पाई हो गया इसका 2 सेंटीमीटर का कितना बाबू, तो क्यू हो गया। ठीक है ना। क्या निकालना हमको है, निकालना क्या है, छोटे गोलों की संख्या। छोटे गोले की क्या निकालना बाबू, छोटे गोले की संख्या। तो छोटे गोले की संख्या का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4/3 पाई 8 सेंटीमीटर का क्यू बटा 4/3 पाई इंटू 2 सेंटीमीटर का कितना बाबू, क्यू। पाई 4/3 से 4/3, पाई से पाई का कहानी खत्म। यहाँ 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर कितने बार लिखेंगे मेरे दोस्त, तो 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर गुने कितना बाबू, तो 8 सेंटीमीटर। नीचे में 2 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर गुने कितना बाबू, तो 2 सेंटीमीटर, है ना। अब इसको कट कैसे करेंगे, जरा यहाँ ध्यान से देखिए। सेंटीमीटर 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 कट गया। ठीक है, 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये सब मिलाकर कितना बनता है बाबू, तो 8। एगो 8 कट गया तो बचा के गो 8, 2 गो ना। तो 8 गुने कितना हो गया, 8। तो कितना हो गया बाबू, 64 गो। कितना छोटा छोटा गोला तैयार किया गया, 64 गो। कितना सेंटीमीटर वाला था, 2 सेंटीमीटर वाला छोटा गोला के गो तैयार हुआ, 64 गो। 2 सेंटीमीटर छोटे वाले छोटे गोले की संख्या कितना आया, छोटे गोले की संख्या कितना आया बाबू, यहाँ पर ही क्या गो है, 64 गो है। 2 सेंटीमीटर वाले छोटे गोले की संख्या कितना है बाबू आपका, क्या गो है बाबू, तो 64 गो है। तो पहले इसका क्या निकाल लें, एगो का पृष्ठफल निकाल लेते हैं। उसका 64 से क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, आपको आंसर पता चल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कितना, तो छोटे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, छोटे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला बाबू बताया जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर ही, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ही ना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 गुने पाई का मान बुलाया जाए। पाई का मान कितना है, 22/7 गुने कितना बाबू, यहाँ पर ही आपका है आर का मान 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक बात बोलना चाहते हैं, कितने गोले का निकाले हैं, ये कितने गोले का है, यहाँ ध्यान दो बोर्ड पर, कितने गोले का है, तो 1 गोले का है ना बाबू। ये कितने गोले का था, 1 गोले का था। टोटल कितना गोला निकालना था हमको, 64 गो। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 64 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर भी 64 से गुना कर देते हैं। अब गुना करने के बाद इसको हम लोग गुना भागा करने के बाद इसके बाद हम लोग क्या कीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा हमको कि कितना आंसर आया जो, ठीक है ना। ताकि पहले निकाले कितना निकल कर आया, के वो गोला आया निकल कर, छोटा छोटा गोला के वो निकल कर आया 64 गो। उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले एगो के निकाल लेंगे और फिर 64 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, आपको आंसर पता चल जाएगा। चलिए, कहीं पर दिक्कत है समझने में। क्या कहा था कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते थे, क्यों बनाया गया, 64 गो। और उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का है, तो पहले एगो के निकाल के कितना से गुना कर देंगे बाबू, 64 से गुना कर देंगे, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ पर समझने में किसी को, कहीं पर दिक्कत हो रहा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या नंबर हो जाएगा क्वेश्चन, 22 नंबर ना बाबू। चलिए 22 नंबर में देखेंगे। बाईस नंबर क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार
बनाया गया है। तार की लंबाई निकाले। चलो बाबू यहां पर ध्यान दो, क्या लिखा गया है? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर क्या बनाया जाता है? 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बना दिया जाता है। तो तार की लंबाई ज्ञात करना है। अब यहां पर देखो बाबू, यहां पर कुछ सेंटीमीटर में है और यहां भी ऑलरेडी आपका सेंटीमीटर में है, लेकिन तार है तो तार कैसा होता है? तो बेलनाकार रूप में होता है। आप लोग तार घर में भी देखे होंगे, लाइन वाला जो तार होता है वो कैसा होता है? तो बेलनाकारी रूप में रहता है। तो उसकी लंबाई कहता है ज्ञात करने के लिए, मतलब जितना ऊंचा कर सकते हैं उसको ऊंचाई बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए हल में सबसे पहले क्या बोला है जो क्वेश्चन को, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर। तो पहले गोले की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या मतलब इसको कैपिटल आर ले लेते हैं। तो कितना बाबू आपका? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, पिघलाकर कितना सेंटीमीटर व्यास वाला तार बनाया जाता है? 0.2। तार है ना, तो तार कैसा है? तो बेलन जैसा है। तो लिखेंगे तार मतलब कि बेलन का व्यास। बेलन का व्यास कितना बाबू आपका यहाँ पर दिया है? तो 0.2 सेंटीमीटर। इसका लिखेंगे 2r बराबर 0.2 सेंटीमीटर। तो बाबू अगर कट करूंगा तो कितना आ जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई के लिए क्या है इसका? ऊंचाई का कुछ लेन देन है? ऊंचाई के लिए बेचारा ऐसी रह गया। ठीक है, अब किसको पिघलाकर तार बनाया गया था? गोला को पिघलाकर तार बनाया गया था। तो गोला का आयतन और तार का आयतन दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे अब गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर तार मतलब कि बेलन का आयतन। ठीक है बाबू, गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? तार का आयतन। अब यहां पर कितना है? तो इसका फॉर्मूला 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। इसका हो जाएगा कितना बेलन का? पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई का पहले कहानी खत्म कर देते हैं, पाई से पाई का कहानी खत्म। अब यहां पर कितना है बाबू? तो 4/3 कैपिटल आर का मान कितना दिया हुआ है? तो 3 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा बाबू? क्यू। छोटा वाला कितना दिल है? 0.1 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू कितना बाबू? एच। ठीक है ना। अब इसके आगे देखिएगा, ये 3 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं बाबू? तो यहां पर ही 4/3 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू कितना बाबू? एच। अब इसके आगे क्या करना है जरा यहां देखिएगा ध्यान से। ये 3 से 3 का कहानी खत्म कर दे। सेंटीमीटर एगो एक दूगो, एगो एक दोगो, कट कर दिए। यहां बचा कौन? 4 गुने 3 गुने और यहां पर 3 सेंटीमीटर और यहां पर 0.1 है ना बाबू? कितना है? 0.1 है। 0.1 इंटू कितना है? अगर पॉइंट उड़ेगा तो नीचे कितना आ जाएगा बाबू? 1/10। यहां उड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 1 गुना करेंगे 100, इधर ले जाकर डायरेक्ट गुना कर देंगे। 3 3 9, 9 चको 36, 36 गुने 100 इंटू एच। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 3600 सेंटीमीटर एच। मतलब तार की लंबाई कितना आ गया बाबू? तार की लंबाई कितना निकल कर आया बाबू आपका यहां पर जाकर? 3600 सेंटीमीटर। फिर से एक बार क्वेश्चन को देखिए यहां ध्यान से, क्या बोला था जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर क्या बनाया जाता है? 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया जाता है और दोनों का आयतन आपस में कोची है? बराबर है। तो तार की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं सबसे पहले बाबू? दिया हुआ है गोले की त्रिज्या कितना बाबू आपका दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। फिर इसका तार का व्यास, मतलब तार का व्यास बोला या फिर बेलन का व्यास बोला, कितना है? तो 0.2। तो आर निकाले तो कितना आया? 0.1 सेंटीमीटर। फिर क्या लिखे हैं? गोले का आयतन बराबर तार का आयतन या फिर बोल सकते हैं बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला कितना? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब इसको पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई का दोनों कहानी पहले ही समाप्त कर दिए। कैपिटल आर का मान दिया 3 सेंटीमीटर का क्यू। इसको हम कितने बार लिखे हैं बाबू? तो कितने बार लिखे हैं? 3 बार लिखे हैं। और इसका दिया हुआ कितना? 0.1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसको कितने बार लिखे हैं? 2 बार।
इसको हम 3 बार लिखेंगे, जो कटेगा सो काट देंगे। तो यहाँ पर कितना बच गया बाबू, 2 को 3 आपका बच गया, ऑलरेडी लिख दिए। अब उसके बाद क्या किए हैं, इसको गुना किया, इसका पॉइंट उड़ा, नीचे 10 आ गया, इसको लेकर इधर गुना कर दिए। तो एच कितना आ गया 3600। तो तार की लंबाई आपका कितना निकल कर आ गया बाबू, 3600 सेंटीमीटर आ गया। बोलिए यहाँ पर किसी को दिक्कत है समझने में, कोई बच्चा को? ठीक है, तार की लंबाई कितना आ गया 3600। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। तेईस नंबर जरा ध्यान देना बाबू। शीशे के एक आयताकार ठोस की लंबाई 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर है। उससे 1 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? चलो बाबू अब यहां पर ध्यान दो, क्वेश्चन क्या बोला, शीशे के एक आयताकार ठोस की लंबाई 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दे बाबू, तो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कहता है उसके आगे कि उससे 1 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। तो पहले निकालेंगे क्या चीज, घनाभ का आयतन, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे आपका जाकर गोले का आयतन। दोनों को भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गोलों की संख्या क्या हो जाएगी, पता चलेगा। ठीक है ना, तो चलिए यहां पर देखते हैं हल में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो शीशे के एक आयताकार ठोस की लंबाई, कहने लिखेंगे बाबू, शीशे के एक आयताकार ठोस की लंबाई है ना बाबू, कितना देला बाबू आपका जाकर 11 सेंटीमीटर, कितना है 11 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ है बाबू यहाँ पर ही, तो 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना देला बाबू यहाँ पर जाकर, तो 5 सेंटीमीटर दिया गया। ऊंचाई कितना देला है 5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, इसका आयतन निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला कौची हो जाएगा, एल गुने बी गुने एच। एल गुने बी गुने कौची हो गया, एच आ गया। अब इसका एल का मान बताया जाए कितना है, तो 11 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और यहाँ पर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। इसको ऐसे ही छोड़ देना हमको है। क्या निकाले हैं, शीशे के एक आयताकार ठोस का आयतन कितना हो गया बाबू, एल गुने बी गुने एच। एल का मान है 11 सेंटीमीटर, बी का मान है 8 सेंटीमीटर और एच का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब कितना सेंटीमीटर व्यास वाला बाबू, गोले का व्यास कितना दिल है, तो गोले का व्यास कितना दिया हुआ है, गोले का व्यास कितना दिल है बाबू, तो कितना दिल है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2r बराबर 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर r बराबर कितना हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। r बराबर कितना हो गया 1/2 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन क्या लिखेंगे, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई r3। गोले का आयतन कितना हो गया 4/3 पाई r3। तो यहाँ 4 हो गया बाबू 3, पाई का मान 22/7, आर का मान 1/2 सेंटीमीटर गुने 1/2 सेंटीमीटर गुने 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है ना बाबू, काहे कि 3 बार लिखना है। अब क्या करना हमको है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो क्या निकालना था, छोटे गोले की संख्या ना, या फिर लिख सकते हैं गोले की संख्या। तो लिखेंगे यहाँ पर कोची, गोले की संख्या। तो गोले की संख्या देने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, गोले की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये शीशे में से किसको भाग देना पड़ेगा, ये जो था उसको भाग देना पड़ेगा। तो लिखेंगे कितना यहाँ पर 11 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर गुने कितना बाबू, तो 5 सेंटीमीटर। बटा में आइए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखल है 4/3 22/7 और यहाँ पर 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 और सेंटीमीटर किनारे में एक के लिख दिया हम, क्यों लिख दिए। अब चलिए यहाँ पर देखिएगा कटम कुटम करने का तरीका।
11 से काटे इसको के बार में बाबू, तो 2 बार में कटेगा। के बार में कटेगा मेरे दोस्त, 2 बार में कटेगा। ये 2 से 2 काट दे हम यहाँ पर ही है, दो दूनी हो गया कितना 4, 4 से 4 का कहानी खत्म हो गया। बाकी तो कटने वाला है नहीं, कहाँ चला जाएगा तो ऊपर में चला जाएगा। सेंटीमीटर यहाँ 3 गो, 1 2 यहाँ पर क्या हो गया 3 गो, तो 8 गुने 5 गुने ऊपर गया 3 गुने 7। अब टोटल गुना कर कर बताओ मेरे दोस्त कितना आएगा यहाँ पर गुना करने के बाद। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 8 पचे 40 और गुने कितना हो जाएगा 21, तो 840 गोलियां क्या किया जाएगा रेडी हो जाएगा। कितना गोली रेडी हो जाएगा बाबू 840, क्योंकि एक आयताकार है जो ठोस है, ठोस रूप में है, उसको क्या किया जाता है बाबू, तो कितनी गोलियां उससे तैयार किया जा सकता है। कितना सेंटीमीटर वाला, कितना सेंटीमीटर व्यास वाला 1 सेंटीमीटर व्यास वाला कितनी गोलियां तैयार किया जा सकता है, तो आपका 840 को तैयार किया जा सकता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या निकाले हैं, शीशे के एक आयताकार ठोस गोले का ठोस आयतन निकाले कितना L इंटू बी इंटू एच। एल कितना दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, बी कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, एच कितना है 5 सेंटीमीटर, उसको गुना करके इसी छोड़ दिए हैं। फिर उसके बाद क्या लिखे हैं, गोले का व्यास कितना है तो 1 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या निकाले तो 1/2 सेंटीमीटर आया। फिर गोले का आयतन निकाले तो गोले का आयतन 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। जब भागा दिए तो गोले की संख्या निकल कर कितना आ गया बाबू, टोटल कितना आया, कितना आया निकल कर 840 गोलियां रेडी हो गया। ठीक है। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन आपका कौन हो गया 24 नंबर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, जरा देखना ध्यान से बाबू। यहां पर ही एक शंकु 24 सेंटीमीटर ऊंचा है तथा उसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला गया है। गोले की त्रिज्या निकाले। चलो बाबू यहां ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया। जो शंकु, एक शंकु है जिसका ऊंचाई कितना बाबू 24 सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो इसको पिघलाकर कौची बनाया गया है, गोला बनाया गया है। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करने का आता है, यहां पर देख लेंगे दिया हुआ है क्या दिला बाबू, शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या कितना है मेरे दोस्त, यहां पर दिला है तो 6 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर है। और शंकु की ऊंचाई बोला जाए, शंकु की ऊंचाई कितना यहाँ पर है 24 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई कितना है, हाँ, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे आर से इंडिकेट कर लेंगे, इसको हम लोग क्या से एच से। अब यहाँ पर कौची है तो गोले की त्रिज्या को क्या से इंडिकेट कर लेंगे बाबू, यहाँ पर ही तो कैपिटल आर दर्शा देते हैं। गोले की त्रिज्या को पहचान करने के लिए गोले की त्रिज्या होगा, किसकी त्रिज्या है शंकु की। अब क्या बोला था इसमें कि किसको पिघला दिया गया था, शंकु को पिघलाकर क्या बनाया गया था, गोला बनाया गया था। मतलब शंकु का आयतन और गोला का आयतन दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसी को पिघला कर बनाया गया था। तो लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा बाबू, यहां पर ही गोले का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। कितना हो जाएगा 4/3 कैपिटल आर क्यू। अब यहाँ पाई से पाई का कहानी क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर ही खत्म हो गया। अब यहाँ कौन बचा, तो 1/3 आर का मान कितना दिया गया है बाबू, यहाँ पर ही तो 6 सेंटीमीटर। आर का मान कितना है 6, एच का मान कितना है बाबू आपका यहाँ पर ही 24 सेंटीमीटर।
और यहाँ पर हो जाएगा 4/3, और इसको क्या यहाँ भी काट देगा, 3 से 3 काट ही देते हैं, उसको भी कालट हो रहा है, उसको भी काट के खत्म कर देते हैं। यहाँ पर कितना बचेगा 4 इंटू आर क्यू। अब क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, अब इसको कट करना है, कट कर दीजिए के बार में 6 बार में, तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू कितना है बाबू 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर कितना है आर क्यू, 6 सेंटीमीटर के हुआ है 6 सेंटीमीटर ऑलरेडी के हुआ है, 2 1 3 गो, यहाँ पर हो जाएगा आर क्यू, आर क्यू से क्यू से क्यू कट गया, तो कैपिटल आर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे गोले की त्रिज्या कितना निकल कर आया बाबू यहाँ पर ही, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ निकल कर आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्लास होता है आप लोग का समाप्त। कोई दिक्कत हुआ इस क्वेश्चन में पूछने में, कौची लिखे थे, क्या था यहाँ पर ही, गोले का शंकु का ऊंचाई कितना था 24 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो क्यों पिघला कर क्या बनाया गया था, गोला बनाया गया था, तो गोले की क्या करना था, त्रिज्या निकालना था, तो गोले की त्रिज्या कितना निकल कर आया 6 सेंटीमीटर आया। बोले यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है समझने में, कोई बच्चा को कोई दिक्कत हुआ, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।